नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आज आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं कि नव वर्ष आपका बहुत ही अच्छा और शानदार गुजरे, इसकी मैं कामना करता हूं। इसी के साथ आज मैं अपने इस वीडियो में आपको नव वर्ष के श्री गणेश के लिए, कि नव वर्ष का श्री गणेश हो, इसलिए गणेश के जन्म के पाखंड की एक नई कथा लेके आया हूँ पद्म पुराण से, कि पद्म पुराण गणेश के जन्म को क्या कहता है, गणेश का जन्म कैसे हुआ वो बताता है। साथियों, हमारे समाज में ये जो पौराणिक कथाएं कही गई हैं, इन पौराणिक कथाओं में एक रूपता नहीं है, अर्थात यानी ये कहानियाँ केवल मनगढ़ंत थी और किसी ये नहीं पता था, पूर्व में रहने वाले को ये नहीं पता था कि पश्चिम वाले ने क्या लिखा है, और दक्षिण में रहने वाले को ये नहीं पता था उत्तर वाले ने क्या लिखा है। तो ये जो मनगढ़ंत लोग हमारे समाज में ये विचार आए लोगों की कि आखिर इन देवताओं भगवानों का जन्म क्यों कैसे हुआ, तो इन लेखकों ने सोचा कि अगर हम इनके जन्म की बातें नहीं बताएंगे समाज में तो निश्चित तौर पर हमारी बड़ी बदगी होगी, हमारे धर्म की बड़ी बुराई होगी। तो इसलिए इन्होंने तरह तरह के पाखंडों को रचना शुरू किया, इन पुस्तकों की रचना शुरू करी। फिर क्या हुआ ये कि जिस पश्चिम वाले लेखक ने पूर्व वाले लेखक से जस्ट उल्टा वो कहानी लिख दी और दक्षिण वाले ने उत्तर से अलग लिख दी। तो इस तरह शुरुआत हो जाती है इन्हीं पाखंडों की पोल खोल। अगर ये आज का युग होता, सोशल मीडिया का युग होता, तो निश्चित तौर पर ये लोग एक रूपता बना लेते, लेकिन उस समय जब तक एक लेखक की पुस्तक दूसरे लेखक तक पहुंचती थी तब तक वो इतनी बढ़ चुकी होती थी, इतनी समाज में प्रचारित हो सकती थी कि जिसकी वजह से इन्हें उसे हटाना या छिपाना मुश्किल हो गया। तो साथियों, आज हम जो पुस्तक लेके आए हैं, आपसे बताया जैसा कि हम पद्म पुराण लेके आए हैं। पद्म पुराण क्या कहता है इनके जन्म के बारे में, गणेश जी के, तो उसे हम आपको बताते हैं। इसमें पुलत्स्य मुनि हैं, वह कह रहे हैं, और मैं पेज नंबर भी आपको बता दूं, जैसे कुछ साथियों का होता है कि आप प्रमाण दीजिए, तो पेज नंबर 146 से लिया गया है और शीर्षक भी मैं बता दे रहा हूं, गणेश और कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। तो साथियों, आज की ये कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है और अंत में आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने बड़े ही विचित्र तरीके से सबके जन्म बताए हैं। कोई भी जो साधारण, जिसको बोलेंगे नॉर्मल तरीके का जन्म किसी का नहीं है, कोई भी अपने पिता की औलाद नहीं है, यह देखने को आपको मिलेगा। और आप सभी तभी समझ पाएंगे कि अंधविश्वास और पाखंड किसे कहते हैं। तो पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। कोई भी अनुराग होगा, स्वाभाविक सी बात है। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उबटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथों में उठाकर उन्होंने उसकी एक पुरुष की आकृति बनाई जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो गर्दन कटने वाली बातें हैं ये सब मिथ्या हैं। जो शिव ने कहा कि जाओ पश्चिम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहाँ जो अपने बच्चे से विमुख बैठी हो उसकी गर्दन काट के ले आओ, तो जिसकी माँ विमुख बैठी हो बच्चे से, उस बच्चे की गर्दन काट के ले आओ और मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी ने देखा कि यहाँ पर पार्वती ने स्वयं ही उस बच्चे की जो गर्दन, सिर था, वो हाथी के समान बनाया था। तो और उन्होंने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया और गंगा जी पार्वती को अपनी सखी मानती थी और उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा, फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया, देवताओं ने गंगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हो गए। अब देखिए आप यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार बातें हैं कि जब इन सभी ने इनको दे दिया तो उधर ब्रह्मा भी पीछे नहीं रहे, वो भी ब्रह्मा जी ने गणेश को आधिपत्य प्रदान कर दिया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि एक जन्म तो आपने देख लिया, गणेश जी कैसे जन्मे, और पीछे की जो कहानियां आप सभी, हमारे जो दूसरा एक वीडियो है जिसमें गणेश एक महाझूठ में आप सभी देखेंगे कि उनके जन्म के कई प्रकार हैं, लेकिन एक प्रकार ये नया और मिल गया। तो आप सभी देखेंगे कि आज की इस वीडियो में कि कार्तिकेय और गणेश का जन्म दोनों अपने पिता के द्वारा नहीं होता है। यही यहाँ पर बड़ी विलक्षण कहानी है, और वही जो विलक्षण कहानी है वही हमारे देवता बन जाते हैं, हमें पुजवा दिए जाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है मैं अंतिम में बताऊंगा, आप बने रहिए अंतिम तक। उससे जो उन्होंने वृक्ष बनाया खेल खेल में, उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। अब देखिए, यह सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वह अत्यंत कल्याणमयी वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसमें जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। पहले क्या था, कुआं बनवाता था। पहले कुएं बनवाने का प्रचलन क्यों था, वो पुण्य क्यों माना जाता था? वो इसलिए था कि लोग जो कुआं बनवाएंगे तो प्यासे को पानी मिलेगा। पहले क्या पानी मिलने की संभावना बहुत कम थी। आज तो जगह जगह हैंडपंप लगी हैं, बोरिंग हुई हैं, जल निगम की सप्लाई है। तो आज इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म है कि कोई कह दे, इसमें कह रहे हैं कुआं बनवाता है तो उससे जितनी बूंदे वहां पर उस जल की उसमें रहती हैं तो वो उतने स्वर्ग में निवास करता है। तो अब आज किसी को कुआं बनवाते हुए आप देख रहे हैं? कहीं नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कहा गया है, पार्वती ने कहा है कि कुएं बनवाइए। तो आजकल कुआं कौन बनवा रहा है? क्यों नहीं बनवा रहा? काहे अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं ये कुआं न बनवाकर? आप ये सभी कभी देखा है आपने? क्यों बंद हो गया कुआं? क्यों अपने इन देवताओं का अपमान कर रहे हैं? इसलिए कि इन देवताओं को पता नहीं था, इन देवी देवताओं को, कि भविष्य में बोरिंग आएगी, पानी की सप्लाई चेन सप्लाई चलेगी और बोतलों में पानी आएगा। ये इनको पता नहीं था, इसलिए उस समय कुएं की बातें थी, उस कुएं तक था दिमाग था इनका, देवी देवताओं का भी। ये आगे नहीं पहुंच सकते थे, और इन्होंने आगे कैसे आने दिया इन देवी देवताओं ने, यही समझ में नहीं आता। जब कुएं की बातें थी तो कुएं पे ही रखते, काहे अपना अपमान स्वयं करवाइए। तो हमें यही समझना होगा इनके अंधविश्वास और पाखंड को, कि ये वहीं तक क्यों रहे। तो इन्होंने और फिर क्या कहा, 10 कुओं के समान एक बावली, और 10 बावलियों के समान एक सरोवर, और 10 सरोवर के समान एक कन्या, और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने वाले का फल मिलता है। यह शुभ मर्यादा निहित है। तो ये वृक्ष लगाना तो आज समझ में आता है, लेकिन आज कोई बावली, सरोवर या कोई कुएं खुदवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा है ये सब। अब केवल बोरिंग करवाई, पानी निकला और सप्लाई हो गई। तो यह था, इसे बोलते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो आगे आगे विकसित होती गई, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ईश्वर से लेना देना होता तो ईश्वर इस प्रगति में इतना आगे, वो तुरंत ही शुरुआत में ही सब कर देता। बोरिंग हो जाती, बिजली हो जाती, सारी व्यवस्थाएं हो जाती। तो ये जो व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी, ये समझ में आता है कि निश्चित तौर पर इसका ज्ञान उन लोगों को नहीं था जिन्होंने ये पाखंडी पुस्तकें लिखी। अगर उन्हें पता होता कि आने वाले समय में लाइट जलेगी, बिजली आएगी, हवाई जहाज उड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये सब अपने में कुएं, बावली, इन सब की चीज़ों का नहीं मिलते कि इनकी पोल खुल जाएगी। तो साथियों आगे चलते हैं, पुस्तक का आनंद लेते हैं। तो इसके पश्चात, उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां, गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना पड़ा था। महल में पुष्प बिखरे थे जिनके सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमण गुजर रहा था। उस भवन में भगवान शंकर को पार्वती के साथ निवास करते 1000 वर्ष बीत गया। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा कि शंकर जी की आखिर करना क्या चाहते हैं, शंकर जी आखिर कर क्या रहे हैं। तो अग्नि ने तोते का रूप धारण किया, जिससे पक्षी आते जाते थे। उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया। उन्हें गिरजा के साथ एक सैया पर सोते देखा। तत्पश्चात
देवी पार्वती सैया से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गई जो स्वर्ण में कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर वे सखियों के साथ सरोवर के जल के किनारे बैठी वहां पर आनंद ले रही थी। तभी क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं थीं जो कृतिकाएं थीं जो वहां जल भर के ले जा रही थी। तब कमल के पत्ते में, तब उन कमल के पत्तों ले जाने देखा तो उन्होंने, देवी ने कहा कि देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं देखना चाहती हूँ। वे बोली, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र कहा जाए। तब हम में भी मातृभाव रचने वाला तथा हमारा रक्षक हो, वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरजा ने कहा, ऐसा ही हो। फिर यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कमल पत्र में इस जल को थोड़ा पार्वती को दे दिया। उनके साथ पार्वती ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के तुरंत बाद ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख फाड़कर बाहर निकल आया। यानी ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं हुई, वह उनके कोख से पानी पीते ही, आप सभी ये देखिए, कोई ये नहीं कि उसमें 9 महीने की प्रक्रिया लगी हो। उधर गणेश जी कैसे तैयार हो गए थे। गणेश जी, उन्होंने मैल जो शरीर का उबटन था उसको छुड़ाया, उसको रूप दिया फर्स्ट क्लास, और उसे गंगा जल में डाला और उसमें जान आ गई और वो अपने आप बढ़ने लगा। और यहां भी उन्होंने जल पिया और जल पीते ही उनके दाहिनी कोख फाड़ के बच्चा निकल आया। अब जब बच्चा निकल आया तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाश पुंज व्याप्त था। उसके अपने हाथ में तीर्ण शक्ति, शूल, अंकुश धारण किए था, मतलब सारे हथियार लेके पैदा हुआ था। और इसी जो हथियार लेके बच्चा पैदा हुआ था, ये बच्चा कौन था, क्यों, इसमें 6 कृतिकाएं जो थी उनके जल पिया था उन्होंने। 6 कृतिकाओं की वजह से उनका जो नाम था वो कार्तिकेय पड़ा और जल पीने से ही पार्वती के बच्चा हो गया। तो इस तरह की कहानियां आपको क्या संदेश देती हैं, आपके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह आज हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अधिकतर हमारे समाज के लोग इन कहानियों को, ऐसी पुस्तकों को अपना, जिसे बोलते हैं ये हमारी भावना आहत हो जाएगी, ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारे सम्मान से जुड़ी हुई ऐसी पुस्तकों का दर्जा दे देते हैं और अंधविश्वास और पाखंड में घिरते चले जाते हैं। जबकि हमें ये जानकारी है कि बच्चे का निर्माण किसी भी दशा में मैल, उबटन, पानी पीने से, इससे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम इसे दैवीय मानकर स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम इसे दैवीय मान के स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन यही दैवीय शक्तियां हमारी मदद को नहीं आती, हम तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके बावजूद भी यह देवी शक्तियां सुनती किसकी हैं, यह शूद्रों की, ओबीसी एससी की बातें बिल्कुल कतई नहीं सुनती। ये चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना चढ़ावा चढ़ा ले, चाहे जितना ये अपना उसमें दान दक्षिणा तप जप जो भी करना हो कर ले, लेकिन ये इनकी नहीं सुनती हैं। क्यों नहीं सुनती हैं? इसका भी एक कारण है। इसका कारण है कि शूद्रों को तपस्या का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पूजा का अधिकार नहीं था। तो इनके देवी देवता भी जानते हैं कि इनको पूजा का अधिकार नहीं है, ये जो पूजा कर रहे हैं ये बेमतलब की पूजा है, बेवजह की पूजा है, इनकी पूजा न स्वीकार की जाए। तो लेकिन अब शूद्रों के बीच में ये होड़ लगी है कि हमें पूजा पाठ करना है, जबकि इनके ग्रंथों में लिखा है कि इन्हें पूजा पाठ करने के पे फल नहीं मिलेगा। इन्हें फल तभी मिलेगा जब ये तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के जब चरणों की सेवा करेंगे, इनके हाथ पैर मालिश करेंगे, इनके बराबर पैर छुएंगे, इनकी परिक्रमा करते रहेंगे, तब ही इन्हें मनवांछित फल मिल सकता है। इन्हें इस तरह फल नहीं मिल सकता कि ये डायरेक्ट भगवान की पूजा करें और भगवान इनको आके तथास्तु कह के वरदान दे और इन्हें इनके मनवांछित फल दे। तो साथियों, आज आपने देखा कि जो भगवान हमें वरदान नहीं दे सकता, जो भगवान हमें वरदान दे के छल बल करके हमारा वरदान छीन लेता है, उसके बावजूद भी हम उनकी तपस्या,
और उनकी पूजा में तल्लीन रहते हैं। तो साथियों, ये हमारे लिए गंभीरता से सोचने का विषय है, और अगर हमने नहीं सोचा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर से हम वही शूद्र कहलाएंगे और तीनों वर्णों की सेवा भी हमारा कर्तव्य होगा, वही हमारा संविधान होगा। तो साथियों, आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों, जागो पंच का यही उद्देश्य है। इसी के साथ आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को समाज में प्रचारित करें, जिससे ये पता लग सके कि हमारे समाज में ये कैसे अंधविश्वास और पाखंड परोसे गए हैं, जो केवल यह एक टेस्टिंग मात्र है कि यदि हम इनके बताए हुए इन बातों को मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम दिमाग से पंगु और जड़ हैं, और जब हम जड़ हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो निहित कर्तव्य होगा वह और लोगों की सेवा करना ही होगा। और अगर हम नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस देश के राजा बनने के काबिल हैं, इस देश के राजा बनेंगे, ऐसा फिक्स है, ऐसा तय है। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो अंधविश्वास और पाखंड का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस जो हमारे साथी यहाँ तक देखते हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।